Namaste guys, welcome back to my channel, happy to see you here, and today we're watching a video Hindu gods worshipped in other countries, China, Thailand and Japan. Give me a thumbs up and let's watch. एक बहुत शक्तिशाली हाथ में हथौड़ा, बिजली सा बना वज्र और उसके पिता ऑल फादर। लेकिन अगर इस नाम को हटाया जाए तो सुनने में थॉर काफी ज्यादा हमारे इंद्रदेव की तरह लगते हैं। इंद्रदेव भी बिजली को वज्र की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनके दो हथियारों में से एक है हथौड़ा। इतना और की माँ को अर्थ कहा जाता है, जिसने कई सारे गॉड्स को जन्म दिया। वही इंद्रदेव की माँ देव माता अदिति है। इसी तरह न सिर्फ रोमन बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में, कई कल्चर्स में ऐसे भगवान हैं जो सनातन धर्म से काफी मिलते जुलते हैं और उन सब से कई सारे अनसुने राज जुड़े हुए हैं। Let's see, I'm very excited. Okay, Japan. I don't know about Japan. जहाँ 7 भगवानों को सबसे उच्च दर्जा दिया जाता है। इन्हें 7 लकी गॉड्स भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन 7 में से 3 भगवान हिंदू हैं। भगवान शिव, माता सरस्वती और कुबेर देव। बेंजेटेन एक जापानीज गॉडेस जिन्हें धन, संपत्ति, ज्ञान और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथ में हमेशा बीवा नाम का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये गॉडेस बेंजेटेन और कोई नहीं बल्कि माता सरस्वती है। इसी के साथ डाइकोकुटिन, जो कि असल में भगवान शिव है। डाइकोकुटिन का संस्कृत ट्रांसलेशन है महाकाल, जिसके वजह से इन्हें द ग्रेट ब्लैकनेस भी कहा जाता है। लेकिन जापान में शिव जी को काफी अलग तरीके से पूजा जाता है। शिव जी के रौद्र रूप से प्रेरित होने के बाद भी डाइकोकुटिन को एक हंसमुख देवता की तरह दिखाया जाता है। उनके चेहरे पर हमेशा से एक बड़ी मुस्कान रहती है। डाइकोकुटिन को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। उनके हाथ में एक छोटा सा मैलेट यानी हथौड़ा है, जिसे घुमाकर वो लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं और जरूरत पड़ने पर दानवों का विनाश भी करते हैं। माता सरस्वती और भगवान शिव के कई सारे मंदिर जापान में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक ऐसे भगवान भी है जिनके मंदिर तो कई सारे हैं, लेकिन उन्हें देखने की इजाजत सबको नहीं मिलती। उनका नाम है कैंगिटिन, लेकिन हम उन्हें हमारे प्रिय गणेश जी के नाम से गणेश जी की मूर्ति या उनकी छवि सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो तपस्वी होते हैं और स्पिरिचुअली एडवांस भी होते हैं। गणेश जी या कैंगिटिन के ऑलमोस्ट सभी मंदिरों में इनकी मूर्ति को एक छोटे लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है और लोग इसी बॉक्स की पूजा करते हैं। इसके अलावा मंदिर में इनकी कोई और तस्वीर या मूर्ति नहीं होती। इसी के साथ गणपति, इंद्रदेव, वरुण देव, यमराज, कुबेर, नारायण, माता लक्ष्मी, कामदेव, ऐसे करीब करीब 80 देवी देवताओं को जापान में पूजा जाता है। इन सब के नाम I got really surprised about Ganesha because really just this god in Japan looks the same with the head of an elephant, and it is so interesting to see how cultures are similar to each other but at the same time a little bit different, right? Yeah, but in Japan they are Buddhists, so as I know then Buddhism comes from Sanatan Dharma, so that's why maybe there are similarities. लेकिन सारे देवी देवता कहीं ना कहीं सनातन धर्म से प्रेरित। इस सब के पीछे का कारण बुद्धिज्म को माना जाता है। बुद्धिज्म काफी हद तक सनातन धर्म से प्रेरित है। इतना कि जापान में कई जगह, कई मंदिरों में संस्कृत लिखी हुई देखी जा सकती है। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि ट्रेड की वजह से कई हिंदू चाइना और जापान में ट्रैवल करते थे और धीरे धीरे उन्होंने वहां अपना कल्चर फैलाया। इसलिए सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि कई एशियन कंट्रीज में सनातन धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। थाईलैंड 7 करोड़ की पॉपुलेशन वाला छोटा सा देश जिसकी करीब 90% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, लेकिन फिर भी उनके एयरपोर्ट पर एक बड़ा सा स्टैचू है जो दिखाता है समुद्र मंथन। यहाँ तक कि थाईलैंड में एक बहुत बड़ा गणपति स्टैचू देखने को मिलता है जो दुनिया भर में वन ऑफ द टॉलेस्ट है। इतना ही नहीं, थाईलैंड का नेशनल ग्रंथ रामायण है। रामायण को इतना महत्व दिया जाता है कि वहाँ अयोध्या से इंस्पायर होकर एक पूरा शहर बना दिया। अयोध्या जो आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थाईलैंड में रामायण को रमाकियन के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है फ्रा, राम और उनकी पत्नी नंग सीता की।
जिनका हरण किया जाता है तोत्साकन नाम के एक राक्षस द्वारा। आज भी थाईलैंड के मोनार्क किंग वजीरालोंगकोंग को राम द 10th माना जाता है, यानी भगवान राम के अवतार। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि थाईलैंड एक राम राज्य है। लेकिन सिर्फ रामायण ही नहीं, थाईलैंड में कई अलग अलग हिंदू भगवानों को पूजा जाता है, जैसे फ्रा नाराई जो कि नारायण यानी भगवान विष्णु की तरह देखे जाते हैं, फ्रा इशुआ यानी भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी फ्रा उमा। इसी के साथ ब्रह्मदेव, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, वायुदेव, सूर्यदेव जैसे कई और देवी देवताओं को थाईलैंड में पूजा जाता है। यहाँ आज भी कई डे टू डे रिचुअल्स है जो सनातन धर्म की तरह मनाए जाते हैं। यहाँ के राजा का राज्य अभिषेक किया जाता है। यहाँ के लोग पुनर्जन्म में मानते हैं और मृत्यु के बाद शव को जलाकर पानी में बहाते हैं। माना जाता है कि थाईलैंड और इंडिया का कनेक्शन 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। हमारे प्राचीन मंदिरों और प्रथाओं से ऐसे कई अनसुनी बातें और अनगिनत राज जुड़े हैं, जिनसे जुड़ी कहानियां इतिहास के पन्नों में कई खो गई है। अब चलिए वापस वीडियो पे चलते हैं। Oh, Egypt. It is going to be हिंदू सभ्यता के interesting. बाद जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है वो है इजिप्शियन सभ्यता। दोनों कल्चर्स में कई सारे चीजें सिमिलर हैं। इजिप्शियन गॉड रा, जिसे पता भी कहा जाता है, इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से रा ने ही सृष्टि की रचना की है। लेकिन इस देवता का बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे ब्रह्मा जी से। पता सुनने में पिता की तरह साउंड करता है, उसी तरह जिस तरह ब्रह्मा जी को परम पिता का दर्जा दिया जाता है। ब्रह्मा जी की तरह रा भी कमल के फूल पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सेशत को ज्ञान और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल माता सरस्वती की तरह, जो कि ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है। इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार सृष्टि के निर्माण से भी पहले एक देवता थे। वो देवता जिन्होंने बाकी देवताओं की रचना की। इस देवता का नाम था अतुम। अतुम को हमेशा एक पत्थर पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और उनके पास उनका वाहन होता है एक बैल, बिल्कुल हमारे भगवान शिव की तरह। इसी के साथ सेठ, हॉन्सू, हेरमेस, सेकमेट, अमूर, ये और कोई नहीं बल्कि इंद्रदेव, बलराम, नारद मुनि और भगवान विष्णु है। I learned about Egyptian mythology, but I really didn't think about एक it. ऐसा देश जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन फिर भी यहाँ पुराना हिंदू कल्चर प्रिजर्व किया जाता है। इंडोनेशिया के करेंसी नोट पर गणपति बप्पा की तस्वीर दिखाई देती है और यहाँ कई सारे सुंदर से मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में आज भी ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, महादेव, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, गणेश जी, अर्जुन जैसे कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इंडोनेशिया में किया जाने वाला रामायण बैले दुनिया के सबसे पुराने परफॉर्मेंस आर्ट्स में से एक माना जाता है। इसी के साथ बैंकॉक और कंबोडिया जैसे कई और साउथ ईस्टर्न कल्चर्स में भी हिंदू भगवानों का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। तो आखिर इन सारे देशों में हमारे धर्म और हमारी सभ्यता के अवशेष मिलना, ये सवाल उठाते हैं कि आखिर कितनी पुरानी सभ्यता है हमारी, कितनी गहरी है हमारी धार्मिक टीचिंग्स। कुछ साल पहले सदर्न अमेरिका के होंडुरास इलाके में हिस्टोरियंस को एक हिडन शहर मिला, एक ऐसा शहर जिसे करीब 1400 साल पुराना समझा जाता है। कई मॉडर्न टूल्स के साथ उन्हें शहर में मिला एक बड़ा सा मंदिर, एक ऐसे देवता का जिसे आज मंकी गॉड कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये मंकी गॉड और कोई नहीं बल्कि भगवान हनुमान है। करीब 14 करोड़ साल पहले ये धरती काफी अलग दिखती थी। जिन देशों को हम जानते हैं वो लकीरें अलग हुआ करती थी और उस समय भारत एक बहुत बड़े इलाके का हिस्सा था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे धरती के अंदर की हलचल की वजह से गोंडवाना टूटकर बिखरता गया और ये सारे देश आज अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी गोंडवाना की वजह से हमारी सभ्यता के कई अवशेष दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। कुछ थियोरीज ये भी है कि एंशिएंट इंडियंस बहुत बड़े एक्सप्लोरर्स थे। हमारे देश के सोमनाथ मंदिर में बसा हुआ बन स्तंभ ये दर्शाता है कि उस पश्चिमी पॉइंट के बाद दक्षिण तक कुछ नहीं है। करीब 6th सेंचुरी में बनाए गए इस स्तंभ पर यह जानकारी कैसे आई? इसी तरह माना जाता है कि हमारे पूर्वजों ने काफी दूर दूर तक सफर किया, हमारी सभ्यता, साधना और रीति रिवाजों को अलग अलग जगहों पर फैलाया। जैसे ग्रीस और रोमन सभ्यता की कई मान्यता, उनकी देवी देवताओं का इतिहास बिल्कुल हमारी तरह है। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए
और ऐसी अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए रास को सब्सक्राइब कीजिए। It was really such an interesting video for me to watch, as I'm not very much acquainted with the culture of Thailand, Malaysia, and Japan, even though I always wanted to travel to these countries, and maybe one day I will do it. After this video, of course, they are in my wish list. And yeah, guys, it is crazy to see how these cultures are connected to each other, and it is also a big surprise for me that Sanatana Dharma is so much old, that it had influence on these cultures, on Egyptian mythology. It was a big surprise for me, really. I mean, I learned about Egyptian mythology, about God Ra and other gods, but I never thought about Sanatana Dharma, but there is a connection with it. I mean, it is crazy that God Ra is like God Brahma. I can't really believe in it, guys. So please tell me your opinion about this video, guys. If you liked my video, you can also support me with likes, comments, and see you in my next video. Bye bye.